हम सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। हम इस सिद्धांत के हैं, लेकिन पॉलिटिकल वाले को भी तो धर्म के मामले में नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जिन्होंने वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया, उस पर क्या कहा जाए, उसको क्या कहा जाए? अभी शंकराचार्य जी मठाधीश पूज्य कुछ बात करते हैं तो मुझे विश्वास है कुछ दिनों के बाद वो स्वयं किसी न किसी दिन 1 मिनट के लिए बैठकर शायद सोच विचार करें। सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। एशिया की सबसे बड़ी शादी में शरीक होने और अनंत अंबानी और राधिका को आशीर्वाद देने के बाद शंकराचार्य महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के आमंत्रण पर उनसे मिलने उनके घर पहुंचे, जिसके बाद वो मातोश्री पहुंचे। यहाँ पर शंकराचार्य का सनातन परंपरा से स्वागत किया गया। यहाँ पार्टी के कुछ नेताओं और उद्धव ठाकरे ने अपने परिवार के साथ शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया, लेकिन मातोश्री से निकलने पर ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उद्धव के साथ विश्वासघात हुआ है और उनके इन्हीं शब्दों से इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से समझाते हैं। मुंबई के दौरे पर पहुंचे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बड़े बयान ने इस वक्त सब कुछ पलट दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद से मातोश्री में ठाकरे परिवार से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ। शंकराचार्य ने कहा कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम पुण्य और पाप में विश्वास करते हैं। विश्वासघात को सबसे बड़ा पाप कहा जाता है। यही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं यहाँ मातोश्री आया, उन्होंने स्वागत किया। हमने कहा कि उनके साथ हुए विश्वासघात से हमें दुख है। जब तक वो दोबारा सीएम नहीं बन जाते, हमारा दुख दूर नहीं होगा। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए इस वीडियो में। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। इसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। बता दें कि शंकराचार्य का इशारा उद्धव ठाकरे को बगावत के जरिए मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की तरफ था। दरअसल जून 2022 तक उद्धव ठाकरे सीएम थे। 30 जून को एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना टूट गई थी। पार्टी के 40 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी त्याग पत्र दे दिया था। पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने सनातन की और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने वीर सावरकर की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? तो शंकराचार्य जी को इस पर प्रकाश डालना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि पूज्यपाद शंकराचार्य जी इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत। जिन्होंने भारत माता के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाए? जिन्होंने वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाए? उसको क्या कहा जाए, पाप या पुण्य? तो वहीं इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी शंकराचार्य पर पलटवार करते हुए कई बड़े सवालों के जवाब मांगे हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता माधवीलता ने भी शंकराचार्य को लेकर कहा कि इस देश में सभी को अपनी बात रखने का हक है। ये जो बात शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कही है, मुझे विश्वास है कि किसी न किसी दिन इस बात को लेकर 1 मिनट बैठकर वो सोच विचार जरूर करेंगे। अभी शंकराचार्य जी मठाधीश पूज्य कुछ बात करते हैं तो मुझे विश्वास है कुछ दिनों के बाद वो स्वयं किसी न किसी दिन 1 मिनट के लिए बैठकर शायद सोच विचार करेंगे। हम तो अपने प्रधानमंत्री के सच्चाई और धर्म के पद जो लेकर निकल पड़े हैं, हम उसको मानते हैं, क्योंकि परसों अंबानी जी के विवाह महोत्सव में भी हमारे मोदी जी और मोदी भाई का संस्कार यही था कि उन्होंने नमन की है मठाधीश को। इसका मतलब है हम बड़ों को पूज्य तुल्य देखते हैं, हम उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध में कोई बात नहीं करते हैं। यही सनातन धर्म का संस्कार और संस्कृति है।
शिवसेना और शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने भी शंकराचार्य पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रमुख से मिलना उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन शिवसेना के अंदरूनी विवाद पर राजनीतिक भाष्य करने से उन्हें बचना चाहिए था। ये उन्हें शोभा नहीं देता है। आगे उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन शंकराचार्य पूरे हिंदुओं के धर्मगुरु होते हैं। ऐसे में किसी खास हिंदू को आशीर्वाद देना और किसी दूसरे हिंदू के लिए एक बुरा भाव मन में रखना, मुझे लगता है ये शंकराचार्य के पद को शोभा नहीं देता। और इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कल उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि उनकी पीड़ा तब कम होगी जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मुझे लगता है कि शंकराचार्य के मन में हर हिंदू के लिए पीड़ा होनी चाहिए, हर हिंदू को आशीर्वाद देना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा महाराष्ट्र का, ये शंकराचार्य नहीं तय कर सकते। ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं, आशीर्वाद भी दे सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री वहां की जनता तय करती है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यह तो अभी तक एमवीए में ही तय नहीं है। और ऐसे में पूरे महाराष्ट्र की जनता के ऊपर अपने विचार, अपनी सोच थोपना, मुझे लगता है शंकराचार्य जी के लिए यह गलत फैसला था। उनको राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीतिक भाष्य नहीं करना चाहिए। हम शंकराचार्य जी के इस राजनीतिक भूमिका के खिलाफ यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं उनसे आदर करूंगा कि उनके प्रति हमारे मन में जो आदर है, सम्मान है, उस सम्मान की रक्षा करते हुए वे कम से कम इस प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों में और इस प्रकार के राजनीतिक बयानबाजियों से बचें। इससे उनके मन का, उनके पद का सम्मान रहेगा और पूरे देश में जो हमारे शंकराचार्य की जो एक संस्थान है, जो संस्था है, उस संस्था की पवित्रता बनी रहेगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस तरह की तमाम खबरें देखने और जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।